तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डीएफटी के बारे में, जिसे हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ग्राफिकल टूल यूजफुल फॉर कम्युनिकेट विथ यूज़र, मैनेजर्स एंड अदर पर्सनल्स। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफिकल टूल्स होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विथ यूज़र्स, विथ मैनेजर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर। इसका यूज़ हम बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एक्सिस्टिंग एल वेज एल प्रोपोज्ड सिस्टम। यानी ये क्या करता है, मदद करता है एनालाइज करने के लिए और साथ ही साथ किसी सिस्टम को प्रपोज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन द एक्सटर्नल एंटिटीज एंड प्रोसेस एंड बिटवीन द प्रोसेस एंड डेटा स्टोर्स। यानी ये क्या करता है, फोकस करता है मूवमेंट ऑफ डेटा के बिटवीन किसके, एक्सटर्नल एंटिटीज और साथ ही साथ प्रोसेस के बीच में, और साथ ही साथ प्रोसेस और डेटा स्टोर्स के बीच में। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि रिलेटिवली सिंपल टेक्निक टू लर्न एंड यूज़। यानी ये एक प्रकार क्या होता है, सिंपल टेक्निक होता है, साथ ही साथ इसको हम इजीली सीख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वाई डीएफडी, यानी हम डीएफडी का यूज़ क्यों करते हैं, यानी डेटा फ्लो डायग्राम का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरव्यू को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें व्हाट द डेटा सिस्टम प्रोसेस, यानी कोई भी डेटा सिस्टम को प्रोसेस किस तरह से करेगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, एंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या परफॉर्म किया जाएगा, एंड व्हाट डेटा आर स्टोर, यानी क्या डेटा उसमें स्टोर किया जाए, एंड व्हाट रिजल्ट आर प्रोड्यूस, यानी वो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद अगला है कि ग्राफिकल नेचर मेक्स इट अ गुड कम्युनिकेट टूल बिटवीन द यूजर एंड एनालिटिक एंड सिस्टम डिजाइनर। ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को प्रोवाइड करता है डीएफटी आपका। उसी में आपका आता है डीएफडी एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डीएफडी एलिमेंट्स में आपके सोर्स आ जाते हैं, स्किन्स आ जाते हैं, जो कि आपका एक एक्सटर्नल इंटिटीज होता है, डेटा फ्लोज आ जाता है, प्रोसेसेस आ जाता है, डेटा स्टोर्स आ जाता है। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल इंटिटीज की, तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटिटीज, यानी एक प्रकार का क्या होता है, रेक्टेंगुलर एंटिटीज होता है, एंड दे आइदर सप्लाई और रिसीव डेटा। यानी ये क्या करता है, या तो डेटा को रिसीव करता है या तो सप्लाई करता है, एंड दे डू नॉट प्रोसेस डेटा, यानी ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस नहीं करता। ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में एक्सटर्नल एंटिटीज। तो यहाँ से अगर मैं सोर्स की बात करूँ, तो सोर्स क्या होता है, एंटिटी डेट सप्लाई द डेटा टू द सिस्टम, यानी वैसा एंटिटी जो सप्लाई करता है डेटा को सिस्टम के द्वारा, यानी सिस्टम को डेटा प्रोवाइड कराता है। सिंक क्या होता है, एंटिटी डेट रिसीव द डेटा फ्रॉम द सिस्टम, यानी वैसा एंटिटी जो क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को उसके सिस्टम के द्वारा। उसके बाद इसी में आपका आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है, तो मार्क्स द मूवमेंट ऑफ द डेटा थ्रू द सिस्टम ऑफ पाइपलाइन टू कैरी डेटा। यानी ये क्या करता है, मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है एक पाइपलाइन के माध्यम से। डेटा फ्लो यानी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कोई फ्लो हो रहा होगा। एंड कनेक्ट द प्रोसेसेस एक्सटर्नल एंटिटीज एंड डेटा स्टोर्स, यानी ये क्या करता है, कनेक्ट करता है एक प्रोसेस को एक्सटर्नल एंटिटीज के द्वारा। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जनरली यूनिडायरेक्शनल, इफ सम डेटा फ्लोज इन द बोथ डायरेक्शन डबल हेडेड एरो कैन बी यूज्ड। यानी ये क्या होता है, जनरली यूनिडायरेक्शनल होता है। यदि आपका कोई डेटा फॉलो करता है दोनों डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो को यूज़ करेंगे। उसके बाद ये आपका बेसिकली प्रोसेस है। प्रोसेस में आप देखिए, ये आपका स्टोर डिमांड है, जो कि यहाँ से आपका एक इनपुट आ रहा है, ये आपका स्टोर है, यहाँ पे आपका ये आउटपुट है, जो जिसे हम लोग इशू स्लिप कहते हैं, ये आपका डिलीवरी स्लिप होता है। इसमें कह रहा है प्रोसेस के अंदर सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस, यानी ये जो आपका प्रोसेस है एक प्रकार का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है। एंड स्ट्रेट लाइन विच इनकमिंग एरो एंड इनपुट डेटा फ्लो, यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का जो स्ट्रेट लाइन है वो एक प्रकार का इनपुट का वर्क कर रहा है। एंड स्ट्रेट लाइन्स विच आउटगोइंग एरो आर आउटपुट डेटा, यानी जो आपका बाहर निकल रहा है वो आउटपुट डेटा है, बेसिकली आपको फिगर से दिख रहा होगा। एंड लेवल आर असाइन टू द डेटा फ्लो, यानी जो लेवल होते हैं वो असाइन करते हैं डेटा को फ्लो करने के लिए। उसके बाद इसी में आपका आता है डेटा स्टोर्स। तो डेटा स्टोर यहाँ पे आपका D1 हो गया, D1 डेटा स्टोर, यहाँ पे D1 डेटा स्टोर राइटिंग, और ये आपका D1 डेटा स्टोर रीडिंग। यानी दो कंसेप्ट आपका इसमें होता है, राइटिंग एक आपका रीडिंग, यानी एक लिखना एक पढ़ना। तो डेटा स्टोर इज a repository of data, and data can be written into the data store, and this is depicted by an incoming arrow, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इनकमिंग एरो के द्वारा रिप्रेजेंटेट करते हैं। एंड इसमें कह रहा है कि डेटा कैन बी रीड फ्रॉम अ डेटा स्टोर, एंड दिस डिप्लीकेटेड बाय द आउटगोइंग एरो, यानी ये क्या करता है, आउटगोइंग एरो के द्वारा रिप्रेजेंटेट किया जाता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सटर्नल एंटिटीज कैन नॉट रीड और राइट टू द डेटा स्टोर, यानी जो एक्सटर्नल एंटिटीज होता है वो राइट और रीड नहीं कर सकता डेटा स्टोर्स को।
उसके बाद आपका इसी में है रूल्स ऑफ डेटा फ्लो, यानी डेटा फ्लो के क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो डेटा कैन फ्लो फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज टू प्रोसेस, यानी जो डेटा होता है वो एक्सटर्नल एंटिटीज से प्रोसेस की तरफ फ्लो करता है। प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटीज, यानी प्रोसेस से एक्सटर्नल एंटिटीज की तरफ फ्लो करता है। प्रोसेस टू स्टोर एंड बैक एंड प्रोसेस टू प्रोसेस, दो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों से क्या करता है, परफॉर्म करता है। एंड डेटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम, पहला आपका है एक्सटर्नल एंटिटीज टू एक्सटर्नल एंटिटीज, यानी एक्सटर्नल से आपका एक्सटर्नल एंटिटीज की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, एक्सटर्नल एंटिटीज से स्टोर की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, स्टोर से एक्सटर्नल एंटिटीज की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, और स्टोर से स्टोर की तरफ फ्लो नहीं कर सकता।